भाइयों बहनों, मैं बचपन में अपनी माँ के साथ कालका मंदिर आया करता था। कालका मंदिर में मैंने जब अपनी माँ से पूछा, तुगलकाबाद गांव यहाँ से 3 किलोमीटर है, हम पैदल आते थे। मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये कालका की जो पूजा होती है ये क्यों होती है? तो मेरी माँ ने कहा, बेटा, हजारों वर्ष पहले यहाँ पर एक राक्षस रहते थे। वो हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार जो कालका जी में जहाँ पर तो दानव रहते थे जिनको राक्षस कहते हैं, उनसे सभी देवता देवियां परेशान थे। मां पार्वती के आग्रह पर यहाँ पर कौशिकी देवी को भेजा गया उनका वध करने के लिए। मां कौशिकी देवी ने जब राक्षसों का वध किया दानवों का, तो उनके खून के कारण जो जहां पैदा पड़ता था वह और दानव ज्यादा से ज्यादा पैदा होने में लगे। तो मां काली ने खुद, मां दुर्गा ने अपना काली का रूप धारण किया और अपना रूप धारण करके खुद मां काली यहाँ पर आई और उन दानवों का वध करने का काम हुआ। और तब से लेकर आज तक मां कालका 3000 वर्ष पहले से यहाँ पर विद्यमान है। हम सबको धार्मिक, हमारी संस्कृति, संस्कार और राक्षसी प्रवृत्ति का अंत करने के लिए मां कालका यहाँ पर उपस्थित है। और माने मित जी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ना मुझे यहाँ किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे तो माँ कालका ने बुलाया है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पर कालका जी के अंदर माने गृह मंत्री जी, कालका जी की सीट जब जब जिस पार्टी ने जीती तब तब उस पार्टी की सरकार बनी। पहली आप पूर्णिमा जी हमारी भाजपा की जीती, हमारी सरकार बनी। फिर यहाँ से कांग्रेस के विधायक जीते तीनों बार कांग्रेस की सरकार बनी। और अब 2 बार से ये अधर्मी प्रवृत्ति के लोग, केजरीवाल की टीम 2 बार जीतने में सफल रही, तो वहां पर उनकी सरकार बनी। और अब कालका जी के सम्मानित भाई बहनों ने, नौजवानों ने ठाना है कि यहाँ से भाजपा को जिताना है। तो कालका माँ की वजह से, कृपा से भाजपा की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, ये इतिहास बता रहा है। इसीलिए मैं आपके सामने ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2003 में मैं पहली बार विधायक बना संगम विहार से। आप सबको जानकारी है, आधे से ज्यादा लोगों के प्लॉट संगम विहार में खरीदे होंगे लोगों ने। वहां पर इलेक्ट्रीफाइड एरिया नहीं हुआ था, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी। कांग्रेस का 2 बार से विधायक था, लेकिन कांग्रेस के सरकार में रहते कुछ नहीं हो पा रहा था। हमारे विधायक बनने के बाद संगम विहार में बिजली लाने का काम हुआ। जहाँ 80,000 लोग रहते थे वो बीजेपी के विधायक बनने के बाद शुरू हुआ। संगम विहार में सड़कें बनने का काम हुआ। 2003 के बाद वो भाजपा का विधायक बना तो वहाँ सड़कें बनी। संगम विहार में अगर 3 स्कूल खुले, बारात घर बना, तो वहाँ पर भाजपा के विधायक के कारण बना। उसके कारण से वहाँ पर सीट को हम दोबारा जीतने में सफल रहे। इसी प्रकार से हम सब सुनना चाहते हैं माननीय गृह मंत्री जी को। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, कालका जी की जो टूटी सड़कें हैं, पीने का पानी नहीं है, गंदे पानी की निकासी है यहाँ पर वो बिल्कुल नहीं है। उसके कारण से जो नारकीय जीवन कालका जी, गोविंदपुरी, निवासपुरी, अमृतपुरी, कालका जी मुख्य कालका जी मार्ग जो यहाँ पर तंग झेल रहे हैं, उसका दूर होने का अब समय आ गया। 6 माह के अंदर अंदर कालका जी की सभी सड़कें उनको पक्का करने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। भाइयों बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपने पूरे में काम करवाने की बजाय कि यहाँ पर कालका जी के अंदर जो समस्याएं हैं, यहाँ पर कुछ झुग्गी बस्ती जो रहती है, गरीब लोग रहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी को हमने कहा कि झुग्गियों के अंदर कुछ लोग हैं वो शिफ्ट नहीं होना चाहते, लेकिन आधे से ज्यादा लोग अगर कहीं हम शिफ्ट होना चाहते हैं, वहीं पर मकान चाहते हैं, तो उनको मकान देंगे। इसीलिए यहाँ पर कालका जी विधानसभा क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली का एक क्षेत्र है जिसमें सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पक्के मकान देने का काम हुआ, तो यहाँ पर कालका जी के अंदर हुआ। इसके लिए मैं झुग्गी वासियों को बधाई देते हुए बाकी बचे हुए लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जो लोग चाहेंगे उनको जहाँ पे झुग्गी वही मकान देने का काम करेंगे, और जो लोग नहीं चाहेंगे कोई ऐसा क्लस्टर होगा
वो कहेंगे हमारे कल्चर में यही रहना चाहते हैं लोग, तो उनको वहीं पर पक्की रजिस्ट्री करने के बाद वहीं पर मालिक बनाने का काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसीलिए सुखदेव बिहार के अंदर किस प्रकार से पॉल्यूशन करने वाला प्लांट है उसको हटाने की हम प्रयास करेंगे। कालका जी के मुख्य मार्ग को विकसित रूप से करके उसको विकसित रूप में करने का काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, निवासपुरी में जो हमारे यहाँ सीनियर सिटीजनों बना, बरातघर बना, कालका जी में बरातघर बना, निवासपुरी के अंदर जिस प्रकार से ईस्ट ऑफ कैलाश में सीनियर सिटीजन बना है, उसी प्रकार से सांसद रहते जो हमने बनाया है, उसी प्रकार से सीनियर सिटीजन होम कालका जी, गिरिनगर और निवासपुरी के सीनियर सिटीजन होम को उसी प्रकार से बनाने का हम आपके सामने संकल्प करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पार्किंग की समस्या आड़ी मार्ग, फतेह सिंह मार्ग, यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाकर लोगों को भयमुक्त गाड़ियां खड़ी कर सके। 1 साल के अंदर अंदर मल्टी लेवल पार्किंग का काम शुरू करने का काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से पार्किंग की और डिस्ट्रिक्ट पार्क की समस्या निवासपुरी में है, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था और लोगों भाइयों बहनों के लिए डिस्ट्रिक्ट पार्क का काम करने का काम करेंगे। ये मैं आप सबके सामने बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो विकास के कार्य हुए और गली गली में जाने के बाद आपका जो जन समर्थन आपका मिल रहा है, आपका प्यार मिल रहा है और आपकी उपस्थिति दर्ज करा बता रही है कि आप यहाँ पर 4 बजे, हमने कहा 4 बजे पहुंच गए। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं आपसे विशेष विनम्र करना चाहता हूँ, 5 तारीख तक आप जिस कर्मठता से लगे हुए हैं, माननीय अमित जी का हम आशीर्वाद रहेंगे, इसी कर्मठता से लगे रहेंगे और माननीय अमित जी को विश्वास दिलाएंगे कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली कोई सीट होगी तो कालका जी विधानसभा होगी। ये हम यहाँ पर संघर्ष के साथ माननीय अमित जी को बताना चाहेंगे। आपने मुझे सुना, गला खराब रहने की वजह से मैं अपनी बात को गिर पाया हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मिश्रा जी से हम सबका संबोधन करें। एक बार खड़े होकर जोरदार करते जल्दी से माननीय मिश्रा का अभिनंदन करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कालका जी वालों की आवाज को क्या होगा? विदुड़ी को जिताना है या नहीं जिताना है? दिल्ली में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। रोड पर खड़े हुए लोग भी उठाए। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम। हेलो, हाँ जी। अब रमेश जी आज अब माला गदा व चुनरी से स्वागत करेंगे महेंद्र सुरेंद्र नाथ जी, शक्तिपीठ कालका जी मंदिर से, अनिल चंद्रा जी दुर्गा मंदिर से, निवासपुरी से। सरदार सुरजीत सिंह जी, सरदार JS मारवा जी, सरदार सुरेंद्र जावा जी और सरदार हरदीप सिंह जी। जय माता दी। बोलो सोनिया। शॉल से स्वागत करेंगे हमारे रमेश बिदुड़ी जी। जय श्री राम, जय श्री राम।
रमेश